जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ा, जब वो गौतम बुद्ध नहीं थे। सिद्धार्थ ने छोटी सी उम्र में अपना घर त्याग दिया था। सिद्धार्थ के पिता थे, उनको बड़े यत्नों के बाद, बड़े मेहनतों के बाद, बड़े समय के बाद, बड़े बुढ़ापे में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ का नामकरण संस्कार किया गया तो शहर के जितने बड़े बड़े ज्योतिषी थे उन सभी ज्योतिषियों ने उस नामकरण संस्कार में भाग लिया। राजा बड़े उत्सुकता में थे कि उनको इतने बड़े दिनों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है, अब ये राजपाट संभालेगा। तो बड़ी उत्सुकता के साथ राजा ने ज्योतिषियों से पूछा सिद्धार्थ के जीवन के बारे में। तो जितने भी ज्योतिषी थे उन्होंने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर देखा और उन्होंने एक मत दिया। तो जितने भी ज्योतिषी थे उन सबका दोस्तों एक मत था, और ये मत ये था कि राजन, या तो ये लड़का बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या तो फिर ये सन्यासी हो जाएगा। सभी ज्योतिषियों ने मत दिया कि राजन, या तो ये लड़का बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या तो फिर ये सन्यासी हो जाएगा। तो राजा को भय पैदा हुआ कि इतने दिनों के बाद तो पुत्र की प्राप्ति हुई है और यदि वो भी सन्यासी हो गया तो राजपाट कौन संभालेगा। तो उसी प्रांगण में एक युवक ज्योतिषी भी था जिसका नाम था कुदन्ना। उसने अपनी उंगली खड़ी की और बोला, राजन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह लड़का सन्यासी ही बनेगा। राजन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह लड़का अपना राजपाट छोड़ देगा। तो राजा ने बोला कि इसका कुछ तो उपाय होगा कि जिससे सन्यासी ना बने। कुदन्ना ने बोला, राजन बिल्कुल है। राजन बोला, वो क्या है? कुदन्ना ने बोला कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है कि आप इसे हमेशा भ्रम में रखो। राजा ने बोला, भ्रम में रखो, इसका क्या मतलब है? कुदन्ना बोले, इसको हमेशा भ्रम में रखो, मतलब कि इसे इस भ्रम में रखो कि इसे पता ही नहीं चलना चाहिए कि दुनिया के दुख दर्द होते क्या है। इसको पता ही नहीं चलना चाहिए कि पत्ता हरा से पीला भी होता है, क्योंकि अगर ये सब देखेगा तो इसके मन में एक वैराग, एक भाव पैदा हो सकता है कि काश कि एक दिन मैं भी जो तो झड़ सकता हूं। इसको पता ही नहीं चलना चाहिए कि बुढ़ापा क्या होता है, क्योंकि अगर ये बुढ़ापा देखेगा तो इसके मन में वैराग्य पैदा हो सकता है कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो सकता हूं। तो दोस्तों, राजा ने सिद्धार्थ के लिए अलग अलग रीतियों के लिए अलग अलग महल बनवाए। सिद्धार्थ को पता ही नहीं चलता कि गर्मी क्या होती है, सिद्धार्थ को सर्दी का भी एहसास नहीं होता। एक समय आया दोस्तों कि शहर में एक बहुत बड़ा युवक महोत्सव था और उसमें राजकुमार को भाग लेना था। उसमें राजकुमार को ही भाग लेना होता है, क्योंकि जो उस महोत्सव का इनॉग्रेशन होता है वो राजकुमार करता था। तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि अब सिद्धार्थ शहर से गुजरेंगे और दुनिया की दुख दर्द देखेंगे तो उसके मन में एक वैराग्य पैदा हो सकता है। तो राजा ने पहले से ही शहर में मुनादी करा दी, और मुनादी क्या कराई कि जब राजकुमार शहर से गुजरे तब उनके सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, उनके सामने से कोई शव यात्रा या सैया नहीं गुजरनी चाहिए, उनके सामने से कोई सन्यासी नहीं गुजरना चाहिए। काफी दिनों तक ये मुनादी चलती रही और वो दिन आ गया जब राजकुमार को उस महोत्सव में भाग लेने के लिए जाना था। राजकुमार रथ पर सवार हुए और अपने महल से बाहर निकले। जैसे ही शहर पर प्रवेश किया तो बहुत बड़ा शहर था, उनमें से कोई होगा एक बहरा व्यक्ति जिसने मुनादी नहीं सुनी। तो जैसे ही राजकुमार ने शहर पे प्रवेश किया तो सबसे पहले जिंदगी में पहली बार राजकुमार ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि झुक के चल रहा था। तो राजकुमार ने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, ये झुक के क्यों चल रहा है? तो सारथी बोला कि मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ राजकुमार, क्योंकि मुझे इसके बारे में बताने के लिए आज्ञा नहीं है। राजकुमार बोला, मैं आपको आदेश देता हूँ, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, इस टाइम पे मैं आपका राजा हूँ, यदि आप मुझे इसके बारे में नहीं बताओगे तो मैं आपका कत्ल कर दूंगा, मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो सारथी बोला, हे राजन, ये बूढ़ा व्यक्ति है
सिद्धार्थ बोले बूढ़ा व्यक्ति ये क्या होता है? सारथी बोले बुढ़ापा एक अवस्था होती है, जैसे कि आप अभी जवान हैं और कुछ टाइम के बाद आप बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ बोला क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी बोला यस, हम सब बूढ़े हो जाएंगे, आप भी बूढ़े हो जाओगे। सिद्धार्थ आगे बढ़े। जैसे ही अब आगे बढ़े सिद्धार्थ, तो उसको रास्ते पे कुछ लोग एक व्यक्ति को बांध के लेके जा रहे थे। सिद्धार्थ बोला ये क्या है, इसको बांध के क्यों लिए जा रहे हैं और इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? सारथी बोला ये मर गया है। सिद्धार्थ बोला मर गया है, ये क्या होता है? सारथी बोला हे राजन, ये बुढ़ापे की बात की अवस्था है। तो सिद्धार्थ बोला क्या मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा? सारथी बोला यस, हम सबको एक दिन मरना पड़ेगा। सिद्धार्थ आगे बढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़े तो सिद्धार्थ को अब रास्ते पे एक सन्यासी गुजरता हुआ देखा। सिद्धार्थ बोला ये कौन है और एक गेरुए कलर के वस्त्र क्यों धारण किए हुए? सारथी बोला राजन ये एक सन्यासी है। सिद्धार्थ बोला सन्यासी ये क्या होता? सारथी बोला राजन इसकी जिंदगी में बहुत दुख दर्द है, बहुत तकलीफें हैं। इसने अपना घर बार सबको छोड़ दिया, इसने दुनिया की सारी मोह माया छोड़ दी और ये अब अपने ईश्वर की खोज में निकला है। सिद्धार्थ बोला बस रथ यहीं से वापस करो। और सिद्धार्थ ने उसी रात को अपना घर छोड़ दिया। नया नया शादी हुआ था और सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सिद्धार्थ 12 साल के बाद घर वापस लौटे, सिद्धार्थ ने अपना दरवाजा खटखटाया तो उसकी जो बीवी थी यशोधरा, उसने दरवाजे खोले और उसकी बीवी ने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया, कुछ नहीं बोला और एक ही क्वेश्चन किया और वो ये था कि आप मुझसे पूछकर क्यों नहीं गए थे? आप मुझसे पूछकर क्यों नहीं गए थे? यशोधरा बड़ी गुस्सा हो रही थी। सिद्धार्थ बोला तुम मुझसे गुस्सा होती हो? तुम मुझसे गुस्सा इसलिए हो रहे हो क्योंकि मैं तुमसे 12 साल दूर रहा और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं तुमसे पूछकर नहीं गया। मुझे एक बात बताओ तुम कि अगर मैं तुमसे पूछकर जाता तो क्या तुम मुझको जाने देती? अगर मैं तुमसे पूछता तो क्या तुम मुझको जाने देती? नहीं। तुम इस बात से गुस्सा हो रहे हो, तुम ये मत देखो कि तेरे पास से कौन गया था। तुम ये मत देखो कि तेरे पास से जो गया था वो लौट के नहीं आया। तुम ये देखो कि तेरे पास से जो गया था वो लौट के नहीं आया। जो आज तेरे सामने आया है वो कोई और नहीं, वो गौतम बुद्ध है। तो दोस्तों जो आपकी ये 4 साल 5 साल 10 साल की जो दोस्तों आपकी तपस्या है, आपके परिवार को बताने के लिए काफी है दोस्तों। क्योंकि जब आप घर से निकलेंगे तब कुछ और होंगे और जब आप 4 साल 5 साल वापस जाएंगे तब आप कुछ और होंगे। इसलिए दोस्तों आपको घर में पूछने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप घर में पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सपने आपके हैं तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। आपको किसी दूसरे के डिसीजन का वेट करने की जरूरत नहीं है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, यदि आपको लगता है कि किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जगह जगह आप पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।